सीमेंट सेक्टर पर ज्यादा जानकारी और शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी एंड हेड ऑफ रिटेल रिसर्च सिद्धार्थ खेमका जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। जी संदीप जी, शुक्रिया। एंड आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज सीमेंट सेक्टर के ऊपर खास तौर पे फोकस कर रहे हैं और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बीते 1 से 2 महीने में हमने देखा है कि सीमेंट कंपनियों के शेयरों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक का ये टाइम रहा है। इसमें अदानी ग्रुप की ओर से एसीसी अंबुजा का एक्विजिशन ले लीजिए या फिर गौतम अदानी की ओर से जो 5 साल में अपनी जो कैपेसिटी 2 गुना करने का बयान आया है उसने कहीं ना कहीं इन शेयरों को लीड किया है। आप कैसे देखते हैं अदानी ग्रुप के इस बयान को और खास तौर पे सेक्टर में जो कंसोलिडेशन की बस चल रही है उसको किस तरह से जो आम निवेशक हैं उनको किस तरह से देखना चाहिए? जी संदीप जी, बिल्कुल। अगर आप देखें तो जो सीमेंट क्षेत्र में जो अभी हाल के लास्ट 1-2 महीने में जो बढ़त है वो डेफिनेटली एक जो अदानी ग्रुप का जो एक्विजिशन है 2 लार्ज कंपनीज इंडिया में जो होलसिम ग्रुप के अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो लास्ट जो 6 महीने साल भर से सीमेंट सेक्टर को एक हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से प्रेशर था, मार्जिन पे प्रेशर था। वॉल्यूम ग्रोथ, जो डिमांड एनवायरनमेंट वो डिसेंटली था, गवर्नमेंट के साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड कंसिस्टेंटली रहा है, बट हाउसिंग क्षेत्र से एक बढ़त मिली है, तो डिमांड एनवायरनमेंट बहुत इंप्रूव हुआ है। बट अभी भी अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से थोड़े से मार्जिन प्रेशर की वजह से स्टॉक्स गिरे हुए थे। बट अगर अब एक बहुत बड़ा प्लेयर जो अदानी, जिनके पास बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पे जो एंट्री हुआ है उसके वजह से काफी इंटरेस्ट आया है एंड इसको, ये सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट और जो ग्रोथ अदानी ग्रुप इस क्षेत्र में लाएगी उसको पूरे सेक्टर को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है इंडिया में जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए भी और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के लिए भी। ठीक है, तो सीमेंट के ऊपर, सीमेंट कंपनियों के ऊपर इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि मार्जिन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, लेकिन अब जिस तरह से अदानी ग्रुप की इस सेक्टर में एंट्री हुई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखा है। अच्छा सिद्धार्थ जी, अगर आपने गौतम अदानी जी का जो बयान आया था उसे सुना हो तो उससे 2 पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। पहला, अगर ये जो क्षमता विस्तार जिनकी उन्होंने बात की है वो 2 गुना करेंगे, ये एक्विजिशंस के जरिए होता है, तो क्या कोई छोटी सीमेंट कंपनी जो इस सेक्टर में आपको अट्रैक्टिव नजर आ रही हो? और दूसरा, अगर नई क्षमता जोड़ी जाएगी, एक्विजिशंस नहीं की जाएंगे, तो क्या ये जो नई क्षमता जोड़ी जाएंगी उससे जो इंक्रीमेंटल सप्लाई आएगी उसको हैंडल करने के लिए क्या ये सेक्टर तैयार है? क्या कंपनियों की ओर से फिर प्राइस रिडक्शन देखने को मिलेंगे अपने मार्केट शेयर को कहीं ना कहीं बचाने के लिए? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जो गौतम अदानी की तरफ से आया है कि अगले 5 साल में अगर आप देखें तो अभी एसीसी अंबुजा को मिलाकर कंबाइंड कैपेसिटी अबाउट 70 मिलियन टन है, तो उन्हें वो बोल रहे कि अगले 5 साल में 140 मिलियन टन तक लेके जाएंगे। और इसको करने के लिए उनके पास 2 ऑप्शन है, एक वो छोटे कंपनीज की एक्विजिशन कर सकते हैं और दूसरा इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, नए कैपेसिटीज में निवेश करें। अगर हम सीमेंट क्षेत्र की हिस्ट्री को देखें तो पिछले 8-10 साल में जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, अगर आप अल्ट्राटेक की बात करें, आप डालमिया भारत की बात करें, ये दोनों ही कंपनियों ने काफी कंसोलिडेशन किया है और अपना जो कैपेसिटी एडिशन है एक्विजिशन के थ्रू किया है। उनके खुद के भी कैपेसिटी एडिशन हुई है, बट लार्जली अगर आप देखें तो उन्होंने डिपेंड किया है एक्विजिशन की ओर से। 2-3 और छोटे कंपनीज देखेंगे, अगर आप बिरला कॉर्प है, नुवोको है जिसने इमामी का सीमेंट कंपनी खरीदा, तो ये सारे एक्विजिशन के थ्रू काफी अपने कैपेसिटी को कंसोलिडेशन किए है। तो अगर आप अगर करंट सिचुएशन देखें तो इंडिया की करंट कैपेसिटी अबाउट 525-535 मिलियन टन की है एनुअल, और यूटिलाइजेशन अगर की बात करें तो 65-70% यूटिलाइजेशन पे अभी करंटली है। एंड जो डिमांड ग्रोथ है वो 8-9% आगे चल के 3-4 साल में ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है। तो जो कैपेसिटी ऑलरेडी अनाउंस्ड है, न्यू कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज की, तो उनका अगर आप लेते हैं तो FY25 तक हमारा अनुमान है कि ओवरऑल इंडिया की कैपेसिटी 650 मिलियन टन हो जाएगी। तो इसे देखते हुए डेफिनेटली हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा फोकस अदानी का
रहेगा कि वो एक्विजिशन की ओर से अपनी कैपेसिटी बढ़ाए। और अगर एक नजर डालें इंडिया में, तो बहुत सारे छोटे प्लेयर, स्मॉलर प्लेयर जिसको हम कहते हैं, इनएफिशिएंट बिजनेस मॉडल रह गया है। अगर आप 1 से 5 मिलियन टन का अगर आप कैपेसिटी रखते हैं तो ये काफी इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि आप उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट होता है, आपका ब्रांडिंग, आपका लॉजिस्टिक्स, वो सब पे बहुत आपका एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि एक एक्विजिशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, तो आपके नए कैपेसिटीज बहुत ज्यादा नहीं आएगी इंडस्ट्री में। और बी, थोड़ा बहुत अगर आप अगेन, इंडस्ट्री ने काफी एक प्राइस स्टेबलाइजेशन हमेशा देखा है कि बहुत ज्यादा प्राइस गिरने नहीं देते हैं और एक बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाते भी नहीं है। तो एक बैलेंस करके चलते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे और थोड़ा बहुत एग्रेशन रहेगा नए प्लेयर से। तो प्राइस में बहुत ज्यादा रियलाइजेशन साइड में थोड़ा प्रेशर रहेगा, नए प्लेयर आए हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ है वो लार्जली आपका वॉल्यूम लेड ग्रोथ रहेगा सीमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो हो सकता है कि अडानी ग्रुप ने जो 2 गुना क्षमता करने की घोषणा की है उसमें सिद्धार्थ जी हमें बता रहे हैं कि शायद एक्विजिशंस यानी अधिग्रहण के जरिए हो सकता है कि जो नई कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी को 2 गुना करने की बात की गई है, वो शायद होता हो दिखे। अच्छा सर, ये तो पूरा ये जो बयान आया था गौतम अडानी का, उसकी बात होगी। ओवरऑल अगर हम इस पूरे सेक्टर की डिमांड की बात करें तो गौतम अडानी ने अपने बयान में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया था कि चीन में 1600 किलो के मुकाबले भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत यानी पर कैपिटा कंजम्पशन केवल 250 किलो है और इसके करीब 7 गुना के आसपास बढ़ने की गुंजाइश है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 15 से 20 मिलियन टन प्रति साल से जो सप्लाई है वो इस सेक्टर में बढ़ती हुई दिखी है। अब आपका क्या असेसमेंट है डिमांड ग्रोथ को लेकर और सेक्टर में सप्लाई सिचुएशन को लेकर? जी संदीप जी, आप जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ओवरऑल डिमांड ग्रोथ जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो 8 to 9% वॉल्यूम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स का हमारा एक्सपेक्टेशन है। और इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी एक हायर कैपेसिटी पे चल रही है, तो सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा ही है। तो यूटिलाइजेशन लेवल्स जो आज के इंडस्ट्री लेवल का है वो 65-70% यूटिलाइजेशन पे है। एंड अगर आप हिस्टोरिकली देखें पिछले 5 साल में, तो ये 70-75% तक पे ही रहता है, ये इंडस्ट्री में 100% यूटिलाइजेशन जाते नहीं है। तो जो एनवायरमेंट है, मुझे लगता है कि ये 65-70% के आसपास यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री ऐसा ही मेंटेन करेगा कि जितना ग्रोथ आ रहा है वो आपका उतना ही कैपेसिटी एडिशन ग्रेजुअली करे एंड थोड़े बहुत जो आपके एक्विजिशन की तरफ हो। और अगर आप ओवरऑल डिमांड की बात अगर अगेन करते हैं तो देखेंगे कि जो हाउसिंग क्षेत्र है, रूरल हाउसिंग एंड अर्बन, वो दोनों मिला के अराउंड 60% ऑफ डिमांड फॉर सीमेंट कम्स फ्रॉम दिस स्पेस। तो जो हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और प्लस अभी जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ से काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्लस जो हाउसिंग सेक्टर है, अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने देखा है कि रियलिटी स्पेस में भी काफी इंटरेस्ट है लोगों को नए घर खरीदने में। रूरल साइड में भी गवर्नमेंट के काफी फोकस है। हम 2000 अभी नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन भी आ जाएगा, तो उस पे गवर्नमेंट का थोड़ा रूरल साइड स्पेंडिंग पे हाउसिंग का फोकस भी रहेगा। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो डिमांड एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग है। सप्लाई हमेशा इंडिया में थोड़ी ज्यादा रहती है, बट जो कंपनीज है वो प्राइसिंग इतना नहीं गिराने देती है कि कंपनीज को लॉस हो जाए। तो एक बैलेंस हमेशा बना के चलते हैं लोग। ठीक है, तो अभी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है जहाँ तक इस पूरे सीमेंट स्पेस की बात है। अच्छा सिद्धार्थ जी, अभी हम देख रहे हैं कि जो मॉनसून है वो रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है, तो वैसे भी हम देखते हैं कि Q2 यानी कि जो दूसरी तिमाही है वो सीजनली सीमेंट कंपनी के लिए कमजोरी रहती है। गिवन द फैक्ट दैट मई के बाद सितंबर में पहली बार कुछ रीजन्स में कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई भी हैं सीमेंट की। डिमांड सिनेरियो को देखते हुए क्या सीमेंट कंपनियां बढ़ी हुई कीमतों को रिटेन कर पाएंगी या कीमतें बढ़ने की भी यहां से कोई और उम्मीद आप देखते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं संदीप जी। हमने अभी रिसेंटली कुछ अपने सीमेंट डीलर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया, तो हमें यही समझ में आ रहा है कि कुछ रीजन्स में मतलब कंपनियों ने अटेम्प्ट किया है 10 to 20 रुपीज पर बैग प्राइस इंक्रीज करने का, बट कोई बहुत बड़ा प्राइस हाइक अभी तक लिया नहीं गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब की डिमांड सप्लाई एनवायरनमेंट और अभी जो चेंजिंग डायनामिक्स है कि नया प्लेयर आ गया है, कंसोलिडेशन की बात कर रहा है, तो इस एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा प्राइस हाइक हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ओवरऑल 10 से 15 रुपए का और यहाँ से प्राइस हाइक हो सकता है, स्पेशली इन रीजन्स लाइक ईस्ट एंड साउथ इंडिया, जहां पे अभी तक प्राइस हाइक हुआ नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ से कीमतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन वो ईस्ट और साउथ इंडिया में होगा जहाँ पे 10 से 15 रुपये प्रति बैग के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। सिद्धार्थ जी, इस सेक्टर के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि जो लागत खर्च है उसमें कमी जारी है, खासकर कोयला, पेट कोक और क्रूड की कीमतों में जो गिरावट आई है उससे इन कंपनियों के जो मार्जिन है उसमें सुधार की उम्मीद कहीं ना कहीं सेक्टर करके चल रहा है। क्या दूसरी तिमाही जिसमें हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं उसमें कोई गुंजाइश है मार्जिन में सुधार की? अगर हाँ तो कितना सस्टेनेबल होगा, और अगर नहीं तो कब तक उम्मीद करें कि इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें एक मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमें तो यही लगता है कि जो कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुआ है प्लस ये जो मार्जिनल प्राइस हाइक है, दोनों को मिलाकर डेफिनेटली Q2 में थोड़ा मार्जिन, बट Q3 जो अभी जो करंट क्वार्टर चल रहा है आई थिंक उसमें काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा जो अभी नेक्स्ट महीने से आ जाएगा। बट Q2 में भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। लास्ट एक महीने से 1.5 महीने से हमने देखा है कि कच्चा तेल भी कम हो गया है, तो एक बहुत बड़ा कॉस्ट जो सीमेंट कंपनीज के लिए होता है वो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, उसमें काफी मतलब उनको कम देखने को मिलेगा। तो ये मार्जिन इंप्रूवमेंट हमें Q3 में काफी बेहतर मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये ट्रेंड अब मुझे लगता है थोड़ा 1-2 साल मार्जिन इंप्रूवमेंट का लगता है अगर क्रूड और अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस सस्टेन होते हैं इस लेवल को, बिकॉज ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा वोलेटाइल है। लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल अगर आप देखें तो इश्यूज चल रहा है, यूरोप में रिसेशन की बात कर रहे हैं, चाइना में ग्रोथ स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट ही रहते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि यहाँ से रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मार्जिन को यहाँ से सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक का जो मैंने समझा आपकी बातचीत से वो यही है कि सेक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, नया प्लेयर आया है तो उस लिहाज से कंसोलिडेशन भी हो सकता है, और आप ये भी कह रहे हैं कि मार्जिन्स भी हो सकता है कि तीसरी तिमाही से कहीं ना कहीं इंप्रूव होना शुरू हो सकते हैं क्योंकि कच्चा तेल नीचे आया है। तो इस पूरे सिनेरियो में जो आउटलुक आप पेंट कर रहे हैं उस लिहाज से क्या इस सेक्टर में कोई निवेश का मौका बनता है? अगर हाँ तो लंबी अवधि के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं लॉन्गर टर्म होराइजन से? जी बिल्कुल संदीप, जैसे ओवरऑल सेटअप में आपको बता रहा हूं तो हमारा व्यू सीमेंट स्पेस पे काफी पॉजिटिव है। स्पेशली अगर आप लंबी अवधि की बात करें तो ये एक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया प्ले है। अगर इंडिया में ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो डेफिनेटली सीमेंट स्पेस में ग्रोथ आएगा। तो जो 2 स्टॉक्स हमें बहुत पसंद है फ्रॉम लंबी अवधि के लिए, तो सबसे बड़ा तो मार्केट लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसपे हमारा व्यू पॉजिटिव है। लंबी अवधि के लिए हमारा रेटिंग बाय है और 7,500 का टारगेट है 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से। और दूसरा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, बिकॉज हमें लगता है कि जो नए प्रमोटर आए हैं और जिनका उतना जो एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स है उसका पूरा बेनिफिट अंबुजा सीमेंट को मिलेगा। तो अगर आपको मिस्टर अदानी के साथ प्ले करना है उनका ग्रोथ स्टोरी, तो उससे बेटर प्ले अभी सीमेंट स्पेस में कोई मिल नहीं सकता है। तो अगले 3-4 साल में जो कैपेसिटी एडिशन होगा, जो ग्रोथ होगा, तो उसका बेनिफिट पूरा अंबुजा सीमेंट को मिलेगा। तो ये 2 लॉन्ग टर्म प्लेज है। इन द नियर टर्म आप कुछ छोटे स्मॉलर प्लेयर्स के ऊपर नजर डाल सकते हैं जो कि एक्विजिशन टारगेट हो सकते हैं। हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो डिसेंटली एफिशिएंट ऑपरेशंस होते हैं उनमें एक्विजिशन प्राइस जो है, जिस प्राइस पे आप उन्हें खरीदा जाता है, 110 से 120 डॉलर प्रति टन ऑफ कैपेसिटी, जो एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे खरीदते हैं। और देयर आर प्लेयर्स जो अब बिकॉज ऑफ जो मार्केट और जो रॉ मटेरियल की वजह से, प्रेशर की वजह से जो नंबर्स खराब आ रहे थे, तो ऐसे कुछ मिड साइज प्लेयर्स हैं जो अभी भी 60 to 80 डॉलर पर टन पे ट्रेड करते हैं और अंबुजा के स्ट्रेटेजिक फिट में भी बैठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिया सीमेंट है और जेके लक्ष्मी सीमेंट है। ये 2 प्लेयर्स हमें लगता है कि डिसेंटली साइज्ड है और ये एक्विजिशन में अगर कुछ ऐसा आता है तो इन्हें बेनिफिट काफी मिलेगा। ठीक है, अंबुजा के लिए आपका टारगेट जल्दी से बता दीजिए। तो अंबुजा शॉर्ट टर्म टारगेट तो 550 का है, बट अगर आप देखें तो ये जो नेक्स्ट 4-5 साल कंटिन्यूअसली जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ मुझे लगता है कि काफी बड़ा अपसाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो अंबुजा के लिए नियर टर्म में 550 रुपये का टारगेट है। अल्ट्राटेक में भी आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें, 7,500 के टारगेट्स हो सकते हैं। और छोटी अवधि में एक्विजिशन के जो टारगेट्स हैं वो 2 कंपनियां बताई हैं, इसमें इंडिया सीमेंट्स हैं और जेके लक्ष्मी सीमेंट, 2 नाम बताए हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्रोच कर सकते हैं।